बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं है। मैं पुलिस वालों पे बिल्कुल अब भरोसा नहीं रहेगा। वही पुलिस वाले जो मुझे गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखकर फंसा रहे हैं, मेरे द्वारा जो लिखा गया मुकदमा उसमें भी एफआईआर लगाना चाहते हैं। ये लोग मेरे साथ नाइंसाफी किए हैं, जबकि ऑडियो रिकॉर्डिंग कैमरे में सीसीटीवी कैमरे के पास साथ होने के बावजूद भी इन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं किस पुलिस वालों पे भरोसा करूं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज एजेंसी 24 और मैं हूं इनके मोर। दोस्तों, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योगी सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए महिला जागरूकता अभियान चला रही है, बावजूद इसके महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इनके दर्द की सिसकियां थाने से लेकर एसपी डीआईजी तक के चौखट तक गूंजती हैं, मगर क्या न्याय को सो दूर रहता है। क्षेत्र में चर्चा का विषय है कि महिलाओं को न्याय न मिलने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है थाने की पुलिस अधिकारियों को गुमराह कर देती है, सही तथ्यों को छिपा लेती है, जिसके चलते महिलाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और न्याय न मिलना उनके लिए सात समुद्र पार जैसा हो जाता है, जिसमें डूबकर दर्द की सिसकियां वो भरती रहती हैं। जिसका नजीर है गोंडा जनपद के मोतीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाली ये महिला, जो न्याय पाने के लिए विगत कई दिनों से दर दर की ठोकरें खा रही है। एसपी से लेकर डीआईजी तक के चौखट पे न्याय की गुहार लगा रही है, मगर न्याय अभी तक उसको नहीं मिल पाया है। तो आइए ले चलते हैं आपको इस कहानी की तरफ, जहां अजब पुलिस का गजब खेल उजागर होता है। देखिए गोंडा से AR असवानी की रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी जहां एक तरफ अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर उनके हौसलों को पस्त करके उन्हें जेल की सलाखों तक पहुंचा रहे हैं, वहीं गोंडा जिले के मोतीगंज थाने में अजब पुलिस का गजब खेल उजागर हुआ है। यहाँ पीड़ितों को इंसाफ नहीं बल्कि अधिकारियों को गुमराह करके पीड़ितों की दुश्वारियां बढ़ाई जाती हैं। मामला छिनैती का हो या मारपीट का, सब पर पर्दा डालकर उसे डकारने की कोशिश की जाती है, जिसका जीता जागता प्रमाण गोंडा जिले के मोतीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम ललकीपुरवा का है, जहां की अनुसूचित जाति की रहने वाली मोहनी आजाद, जो कि शराब के खिलाफ मुहिम चलाती हैं। इनका कहना है कि दिनांक 20 सितंबर 2023 को शाम 4 बजे उसके चाचा की लड़की नमिता गांव के काली मंदिर के पास रोड पर बकरी चला रही थी। इसी बीच एक टेम्पो चालक ने टेम्पो को तेज रफ्तार से लाकर उसके बकरी को ठोकर मार दी थी, जिसके चलते उसका पैर टूट गया था। मोहनी आजाद ने जब भागते ड्राइवर को रोककर ये पूछा कि इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाकर बकरी को ठोकर कैसे मार दी। मोहनी आजाद ने बताया कि उसके इतना ही कहने पर सिंगारीपुरवा के दबंगों ने उसे जाति सूचक गालियां देते हुए उस पर मौका थप्पड़ों की बरसात कर दी। उसके सर पर डंडे से भी वार किया गया, जिससे उसके सर पर चोट आई थी। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि एक बाइक के साथ ही 3 मोबाइल को भी लोगों ने छीन लिया था और जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए थे। पीड़िता मोहनी आजाद का आरोप है कि जब वह मोतीगंज थाने में न्याय मांगने पहुंची तो वहां उसे पुलिस वालों ने शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक बिठाए रखा। बावजूद इसके ना तो उसे न्याय मिला, ना ही उसका मेडिकल कराया गया। मोहनी आजाद का आरोप है कि जब वह थाने पर थी तभी उसके बाइक को बरामद करके उसके घर पहुंचा दिया गया था। उसने बताया कि मोतीगंज के थाना अध्यक्ष ने छिनैती की रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया, जबकि दबंगों ने 3 मोबाइल व एक बाइक को छीना था। इतना कुछ होने के बावजूद महिला का मुकदमा दर्ज करना इन्हें मुनासिब न लगा। मोहनी आजाद ने बताया कि उसके तहरीर को भी पुलिस ने बदल दिया था। पीड़िता का जब थाने पर मुकदमा नहीं लिखा गया तब एसपी अंकित मित्तल के चौखट पर जाकर दर्द की फरियाद को बयां की, जहां से फिलहाल उसे न्याय का आश्वासन मिला था, मगर अफसोस उसे अब तक न्याय न मिला। पीड़िता का आरोप है कि मोतीगंज पुलिस ने अधिकारियों को भी गुमराह किया है, तभी उसे न्याय नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि मामले में नया मोड़ तब आया जब अपराधियों से फोन लेकर पुलिस ने खुद पीड़िता से कहा कि आपका फोन मिल गया है, आके ले जाइए, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। पुलिस के इस ऑडियो से यह साफ हो जाता है कि वहां पीड़िता का मोबाइल छीना गया था। बावजूद इसके छिनैती पर पुलिस पर्दा डालती रही। आपको बता दें कि पीड़िता के थाने पर न जाने पर उसके घर पर मोतीगंज की पुलिस ने खुद जाकर फोन दिया है, जिसका फुटेज भी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इतना कुछ होने के बाद जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने अपना रुख बदल दिया और एसपी की गाज गिरने के डर से मामले में सबसे पहले पीड़िता मोहनी आजाद की तरफ से 11 अक्टूबर को हरजनट का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद उसी दिन लगभग 3 घंटे बाद आरोपियों की तरफ से पीड़िता पर भी प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। महिला ने एसपी अंकित मित्तल के बाद थक हार कर 29 सितंबर 2023 को डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की आवाज को बुलंद की थी।
अब जबकि दरोगा के वायरल ऑडियो से सारी कहानी की गुत्थी खुल गई है, बावजूद इसके पीड़िता पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जिसे लेकर पीड़िता काफी आहत में है। पीड़िता ने दिनांक 13 अक्टूबर 2023 को दोबारा एसपी किटोघर पर जाकर न्याय के लिए सिसकता दामन फैलाया है। अब देखना तो यह है कि पीड़िता महिला की सिसकियां आखिर कब खत्म होती हैं। न्यूज़ एजेंसी 24 से AR सुमानी की रिपोर्ट। आप लोग कप्तान ऑफिस आए हैं, क्या है पूरी जानकारी दें। मैं कप्तान ऑफिस में इसलिए आई हूँ कि सीओ मैम द्वारा और थाने द्वारा निष्पक्ष जांच न करा के मेरे विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज कराया गया है गंभीर धाराओं में। मैं चाहती हूँ कि सीओ मैम द्वारा मेरा विवेचना ना हो और जो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है उसका निष्पक्ष जांच होकर किसी विवेचक द्वारा दूसरे विवेचक द्वारा जांच किया जाए। और मैं न्याय के लिए इसलिए दर दर भटकने के बाद मेरा 21वें दिन मुकदमा लिखा जा रहा है। सीओ मैम द्वारा मुझे बार बार टॉर्चर किया जा रहा है और थाने द्वारा। मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच करा के उसमें थाने वाले जो दरोगा हैं, दीवान जी, सबके खिलाफ कार्रवाई हो। महिला था, मतलब लगभग ये महीने, कितने महीने से आप ये मैं क्या नाम है अगस्त ही मैं दौड़ रही हूँ, क्या नाम है 20 तारीख की घटना है। अब जाके 11 को हमारा मुकदमा लिखा जाता है और मेरे मुकदमा लिखने के बावजूद उनके बाद भी ये लोग विपक्षी से पैसा लेकर, उसमें साफ दर्शाया जा रहा है कि पैसा लिए बिना इन्होंने। किस बात को लेकर के मुकदमा लिखा गया? हमारे चाचा की लड़की है, बकरी चरा रही थी नमिता, उसके बकरी का पैर तोड़ा जाता है टेम्पो वाले द्वारा। और जब हम लोग उससे बात करने के लिए शांति नगर चौराहे जाते हैं तो ये दीपक तिवारी, बलराम वो जैसे कि 10 लोग अज्ञात मिला के मुझे बारे पीते हैं और क्या नाम है अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते, मुझे गाली गलौते। मेरे सर में अधिक चोट लगने की वजह से मैं थाने पे जाती हूँ। मैं 4 बजे जाती हूँ, 4 बजे से लेकर मुझे 8:30 बजे तक थाने पे बैठाया जाता है और मेरा मुकदमा नहीं लिखा जाता, ना मेरा मेडिकल कराया जाता है। मैं उस दिन एडमिट होती हूँ 20 तारीख को ही शाम को 10 बजे। उसके बाद में मुझे क्या नाम 21 तारीख को यहाँ बुलाते हैं। मैं कप्तान साहब के यहाँ जाती हूँ, कहते सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप मैं चाहती हूँ कि कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ। कह रहे ठीक है जांच होगी। उसके बाद में जांच के नाम पे मुझे 21 दिन तक घुमाया जाता है। उसके बाद में मेरा मुकदमा लिखा जाता है। सीओ मैम मुझे 27 तारीख को अखिया लगा रही थी, मुझे पता चला तो मैं डीआईजी साहब से बात की। फिर थाने से मुझे 11 बजे 28 तारीख को 27 तारीख को फ़ोन आता है। मैं वहाँ 11 बजे पहुँची, मुझे 12 बजे तक थाने पे बैठा कर एप्लीकेशन चेंज करवाया जाता है और कहते हैं आपका फ़ोन जो छीना गया मैं आपके घर दे दूँगा। 28 तारीख को दरोगा जी मेरे घर आकर 28 फ़ोन देते हैं। 3 फ़ोन में से मेरा 1 फ़ोन देते हैं। अभी भी मेरा 2 फ़ोन 1 चाबी है। अच्छा, आज मेरा मुकदमा उस आधार पर मेरे एप्लीकेशन पे आधार पर नहीं लिखा जाता है। और जो हम लोग चौराहे पे जो मामला हुआ है, विपक्षी द्वारा थाने के जो एसओ हैं उन्होंने अपने हाथों से मुकदमा लिखवा कर और क्या एप्लीकेशन लेकर लिखवा कर और क्या हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवाया। अब तो आपके थाने पर एक महिला दरोगा को भेजा गया, क्या आपको उनसे न्याय आशा है? न्याय किससे किया जाए? मैं कप्तान से लेकर डीआईजी साहब के यहाँ तक न्याय के लिए उम्मीद की थी, तब जाके मेरा केस को लिखा गया। वही दरोगा अभी भी बैठे, वही दीवान, वही सिपाही, वही सीओ मैम है। मैं कैसे उम्मीद कर लूँ कि मेरे साथ न्याय होगा? आज कप्तान साहब से मिले आप? कप्तान साहब नहीं थे, वे कोई सीओ बैठे थे, मैं उनसे मिली हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा विवेचना हटा कर और जो मेरे खिलाफ लिखा गया उसका निष्पक्ष जाँच करा कर लिखा जाए मुकदमा। अगर मैं उस दिन ही गलत थी तो 20 को ही क्यों नहीं हमारा मुकदमा लिख जाता और उनका मुकदमा लिखा जाता मेरे खिलाफ। क्योंकि ये गोल गोल घुमा के मुझे समझौता के लिए ही दबाव बनाया जा रहा था। मैं जब नहीं मानी हूँ, लाइन रखा नहीं मानी, उसके बाद में ये लोग क्या नाम है हमारा 11 तारीख को मुकदमा लिखते हैं और मेरा लिखने जाने के बाद में मेरा मुकदमा 11:24 पर लिखा जाता है। आप अपना परिचय बता दें। जी, मेरा नाम मोहिनी आजाद है। मैं कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चला रही हूँ। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित हूँ। ये बिल्कुल निष्पक्ष जांच नहीं है। मैं पुलिस वालों पे बिल्कुल अब भरोसा नहीं रहेगा। वही पुलिस वाले जो मुझे गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखकर फंसा रहे हैं, मेरे द्वारा जो लिखा गया मुकदमा उसमें भी FIR लगाना चाहते हैं। ये लोग मेरे साथ नाइंसाफी किए हैं, जबकि ऑडियो रिकॉर्डिंग कैमरे में CCTV कैमरे के पास साथ होने के बावजूद भी इन पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं किस पुलिस वालों पे भरोसा करूँ? थाने की पुलिस और सीओ मैम पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे फंसाना चाह रही थी और मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा करी। मैं सीओ मैम जो मेरे साथ की वो बहुत गलत है। मैं किससे निष्पक्ष जाँच की भरोसा करूँ?